आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। अब तक हमने अपनी श्रृंखला सहयोग संस्थापिका श्री माता जी निर्मला देवी के पहले और दूसरे भाग में उनके महान जीवन के बारे में जाना। अब इस थर्ड पार्ट में हम उनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में मिलकर जानेंगे। श्री माता जी को उनके जीवन भर मानवता के लिए किए गए अथक कार्यों के लिए विश्व भर के विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन, मानद डॉक्टरेट, संयुक्त राष्ट्र में भाषण के लिए राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और राज्यपालों से सम्मान मिला। क्लेस नोबेल ने उनके बारे में कहा, श्री माता जी की खोज मानवता के लिए सच्ची उम्मीद लेकर आई है। उनकी शिक्षाओं की वैज्ञानिक और सत्यापन योग्य प्रकृति को मान्यता देते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में पेट्रोस्काया एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने श्री माता जी को मानद सदस्यता प्रदान की और कहा, आप विज्ञान से भी ऊंची हैं। गूगल, विकिपीडिया, चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यानी आप सर्च करें तो आप सब जगह श्री माता जी और सहयोग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो श्री माता जी के लिए कोई भी अवार्ड्स या रिकॉग्निशन सूरज को दीपक दिखाने के भांति है, लेकिन उनके प्रति अपना सम्मान, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता दिखाने के लिए ये सब साधन मात्र हैं। तो आइए श्री माता जी को उनकी उपलब्धियों का विवरण देने वाली सूची पर एक नजर डालते हैं। इटली 1986 में इटालियन सरकार के द्वारा श्री माता जी को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया। मॉस्को रशिया में 1989 में यूएसएसआर स्वास्थ्य मंत्री के साथ श्री माता जी की बैठक के बाद तो सहयोग को पूर्ण सरकारी प्रायोजन प्रदान किया गया, जिसमें कि सहयोग को फुल गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप और साइंटिफिक रिसर्च के लिए फंडिंग भी शामिल है। सिंसिनाटी यूएसए 1992 में मेयर ऑफ सिंसिनाटी ने सितंबर 10 को श्री माता जी निर्मला देवी डे घोषित किया। फिलाडेल्फिया यूएसए 1993 को वहां के मेयर ने अक्टूबर 15 को श्री माता जी निर्मला देवी डे घोषित किया। भारत में 1995 में भारतीय सरकार ने श्री माता जी का 1 घंटे का प्राइम टाइम टेलीविजन सीरीज राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया। 1996 में न्यूयॉर्क यूएसए में योंकर के मेयर के द्वारा श्री माता जी निर्मला देवी डे घोषित किया गया और लेटर ऑफ वेलकम प्रदान किया गया। न्यूयॉर्क यूएसए में 1989 में यूएन पीस मेडल प्रदान किया गया एज ए रिकॉग्निशन फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी एंड वर्ल्ड पीस। भारत में 1997 में यूनिटी इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा यूनिटी इंटरनेशनल पीस अवार्ड देकर श्री माता जी को प्लेनेट के सर्वश्रेष्ठ नागरिकों की में से एक की सूची में शामिल किया गया। भारत में 1998 को नवी मुंबई स्थित मार्ग को श्री माता जी के नाम पर एच.एस. श्री माता जी निर्मला मार्ग दिया गया। 1994 एंड 1996 में नॉमिनेशन फॉर द नोबेल पीस प्राइज। न्यूयॉर्क 1990 एंड 1994 विश्व शांति प्राप्त करने के तरीकों और तरीकों के बारे में बोलने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगातार 4 वर्षों तक आमंत्रित किया गया। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया 1993 में पेट्रोस्काया एकेडमी के कला और विज्ञान के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। एकेडमी के इतिहास में केवल 12 लोगों को यह सम्मान प्रदान किया गया है और आइंस्टीन उनमें से एक हैं। ब्राजील में 1994 में
ब्राजीलिया के मेयर ने श्री माता जी का हवाई अड्डे पर स्वागत किया और उन्हें शहर की चाबी भेंट की गई। न्यूयॉर्क में 1994 में 26 सितंबर को श्री माता जी निर्मला देवी दिवस की घोषणा की गई। श्री माता जी का सम्मान करने और महात्मा गांधी के साथ उनके सम्मान का जश्न मनाने के लिए एक पुलिस परेड का स्वागत किया गया। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा 1994 में स्वागत पत्र कनाडा के लोगों की ओर से ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रमुख माइक हरकोर्ट के द्वारा किया गया। रोमानिया 1995 पारिस्थितिक विश्वविद्यालय बुखारेस्ट के प्रमुख प्रोफेसर डी ड्रीमर के द्वारा संज्ञानात्मक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। चाइना 1995 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में बोलने के लिए चीनी सरकार की आधिकारिक अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया। पुणे भारत 1996 में संत ज्ञानेश्वरा की 700वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री माता जी ने विश्व दर्शन शास्त्र मीट 96 एक संसद ऑफ साइंस धर्म और दर्शन शास्त्र यहाँ पर उनके आध्यात्मिक आंदोलन सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। पुणे भारत 2001 में श्री माता जी के निस्वार्थ कार्यों हेतु मानव रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। श्री माता जी ने सभी पुरस्कारों को अपनी विशिष्ट विनम्रता के साथ स्वीकार किया, दूसरों के प्रयासों की प्रशंसा करी, सामूहिक उपलब्धि पर जोर दिया। लगातार यात्रा करने के बावजूद भी श्री माता जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों को कभी भी थकाने वाला नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसे अपने बच्चों की भलाई के लिए देखभाल करने वाली प्रेममयी माँ के कार्य के समान ही बताया। मानवीय कष्टों को दूर करके सबका जीवन सफल और सुखद बनाने के साथ श्री माता जी निर्मला देवी जी ने पूरे विश्व में गैर लाभकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भी शुरुआत की। विश्व के लगभग 100 देशों से भी अधिक देशों में इनकी शाखाएं आज भी चल रही हैं, जो निरंतर निस्वार्थ मानव सेवा में लगी रहती हैं। श्री माता जी के द्वारा दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थापित गैर लाभकारी संगठनों और प्रमुख प्रतिष्ठानों के बारे में आइए मिलकर जानते हैं। सहयोग तकनीकों के माध्यम से कई असाध्य रोगों का इलाज करने के लिए मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल, जटिल बीमारियों को ठीक करने के लिए सहयोग विधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मुंबई में रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर संचालित है। दूसरा इंटरनेशनल सहयोग रिसर्च एंड हेल्थ सेंटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में संचालित है। विश्व निर्मल प्रेम आश्रम एनजीओ भोजन, आश्रय और सहयोग शिक्षा प्रदान करके वंचित लोगों की मदद करने के लिए चलाया जा रहा है। शास्त्रीय संगीत के सार को फैलाने के लिए नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय संगीत संस्थान, जो कि अब वैतरणा में स्थानांतरित कर दिया गया है, संचालित है। छिंदवाड़ा परियोजना, जिस ग्रह में श्री माता जी का जन्म हुआ, उस ग्रह को सहयोगियों ने इंडियन नेशनल फॉर कल्चर एंड हेरिटेज संरक्षक को शामिल कर उसकी मूल्य भव्यता प्रदान कर सभी सहयोगियों के दर्शन हेतु प्रस्थापित किया। नारगौल, जहां श्री माता जी ने 1970 में सर्वप्रथम सहस्त्रार खोला था, वहां नारगौल सहस्त्रार धाम स्थापित है। निर्मल धाम नई दिल्ली द्वारका छावला ग्राम में स्थित है। विश्व भर के सहयोगियों के लिए दर्शन हेतु पवित्रतम स्थान है। ISPS धर्मशाला विद्यालय सहज पद्धति से शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय धर्मशाला में स्थित है। प्रतिष्ठान पुणे श्री माता जी का निवास स्थान, जो कि सहयोगियों को उन्होंने और सर CP जी ने दान स्वरूप प्रदान किया, वह संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ उपलब्ध है। गणपति पुले रत्नागिरी सहयोग केंद्र निर्मल नगरी श्री गणेश जी स्वयंभू गणपति पुले में स्थापित है।
साथ ही साथ 160 देशों में ध्यान और योग केंद्र स्थापित हैं। सहयोग ध्यान सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पर उपलब्ध है। आज हमने अपने इस 3rd वीडियो के बाद श्री माता जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद भी यथासंभव प्रयास रहेगा कि हम मिलकर उनके महान और मानवता के प्रति समर्पित जीवन के बारे में जान सकें। आप सभी इतनी तन्मयता के साथ अपने इस वीडियो के साथ इस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका ही चैनल है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।